कह सकते हैं। ठीक है, तीन तीन नाम इसके हैं। या तो आप इसको जो है क्या कहते हैं, या तो आप इसको जो है कीमत विभेद कह सकते हो, कीमत विभेद, या आप इसको जो है मूल्य विभेद भी कह सकते हो, कीमत विभेद, मूल्य विभेद, या आप इसको जो है क्या कहते हैं, कीमत विभेद, मूल्य विभेद, या आप इसको जो है विभेदात्मक, इसको जो है ये भी कह सकते हो विभेदात्मक, विभेदात्मक एकाधिकार, मतलब कीमत विभेद एकाधिकार, मूल्य विभेद एकाधिकार, या विभेदात्मक एकाधिकार। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं ये एक ही होती हैं। अब इस टॉपिक के अंदर हमको क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर हमको ये समझना है कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने तरीके का होता है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कितनी तरीके की श्रेणियाँ होती हैं। ये हमको जो है इस टॉपिक के अंदर समझना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कीमत विभेद होता क्या है। तो कीमत विभेद की अगर हम बात करें तो कीमत विभेद का मतलब होता है कि जब एक एकाधिकार वाला, मान लो एक उत्पादक है, एक एकाधिकार वाला है, ठीक है, जब एक एकाधिकार वाला कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, ए कस्टमर को 10 रुपये पे बेचता है, ए कस्टमर को 10 रुपये पे बेचता है, बी कस्टमर को 15 रुपये पे बेचता है, सी कस्टमर को 20 रुपये पे बेचता है। तो जब एक ही वस्तु है, यही वस्तु है, और डिफरेंट कस्टमर्स को क्या कर रहा है, डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइस पे बेच रहा है। विभेदात्मक एकाधिकार का मतलब क्या होता है, विभेदात्मक एकाधिकार का मतलब होता है जब समान वस्तु क्या होती है, समान वस्तु विभिन्न कीमतों पर जब बेची जाती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम जो है विभेदात्मक एकाधिकार या कीमत विभेद या मूल्य विभेद एकाधिकार जो है कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि इसका अर्थ जो है वो क्या होता है। जब एक समान कीमत, मतलब सेम गुड्स है, और उसी गुड्स को किसी को कुछ प्राइस में, किसी को कुछ प्राइस में अगर बेचेगा तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की, ये कितने प्रकार का होता है। तो इसके अगर हम प्रकार की बात करें, सबसे पहला जो है वो है व्यक्तिगत कीमत विभेद। व्यक्तिगत कीमत विभेद का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिगत कीमत विभेद, व्यक्तियों के बेस पे क्या करना, कीमत विभेद करना। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर जो है ना, दो तरीके के मरीज हैं। एक तो जो है क्या कहते हैं, एक है घरेलू मरीज। घरेलू मरीज का मतलब क्या हुआ, घरेलू मरीज का मतलब हुआ क्या कहते हैं, डोमेस्टिक, उसी के देश के मरीज। और एक है विदेशी मरीज। विदेशी मरीज का मतलब फॉरेनर्स, दूसरे देशों के मरीज, ठीक है, फॉरेनर्स, दूसरे देशों के मरीज। तो जो डोमेस्टिक है, मान लो डोमेस्टिक से वो फ़ीस चार्ज करता है 700 रुपये एक अपॉइंटमेंट के, और विदेशी वाला अगर कोई आएगा फॉरेनर, उससे चार्ज करता है 1000 रुपये। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कि भाई अगर बंदा अपने देश का है, डोमेस्टिक अगर पेशेंट है तो उससे 700 रुपये, और अगर फॉरेनर पेशेंट है तो उससे 1000 रुपये।
तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को हम जो है व्यक्तिगत कीमत विभेद कहते हैं, जिसमें बंदा व्यक्तिगत के आधार पे क्या कर रहा है, कीमत विभेद कर रहा है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्रयोग के आधार पर। अब इसका क्या मतलब होता है कि जैसा आप यूज़ करोगे वैसा आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि प्रयोग के आधार पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली में क्या होता है, अगर हम घर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको डोमेस्टिक पर्पस कहते हैं, ठीक है। अगर घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, घरेलू का मतलब घर, अगर हम घरेलू के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भाई पर यूनिट के चार्ज होते हैं 3 रुपये 4 रुपये, ऐसे 3 रुपये 4 रुपये पर यूनिट ऐसे चार्ज होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बिजली का कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या होता है, कमर्शियल पर्पस का मतलब होता है व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, मशीनें चलाएंगे, मतलब घर के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पे अब पर यूनिट का अमाउंट चेंज हो जाता है, 3 से 4 रुपये नहीं, अब यहाँ पे डबल हो जाएगा, 7 से 8 रुपये पर यूनिट का अमाउंट जो है चार्ज किया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, प्रयोग के आधार पर, कि भाई आप बिजली का यूज़, बिजली का प्रयोग कहाँ कर रहे हो, डोमेस्टिक के लिए कर रहे हो, घरेलू के लिए कर रहे हो, घर के लिए तो इतने रुपए यूनिट लगेगी। और अगर आप जो है इसका यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो, कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो तो भाई इसका जो है 7 से 8 रुपये पर यूनिट लगेगी। अब आती है तीसरे की बात। तीसरा जो है कहता है, तीसरा जो है कहता है समय अनुसार कीमत विभेद। अब ये क्या है, कह रहा है जब टाइम के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंगली जब कीमत विभेद किया जाता है तो भाई सिंपल सी बात है, उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें हम बोलेंगे समय अनुसार कीमत विभेद। जैसे कि एसी है, कूलर है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, इन सब की, ये जो जितने भी आइटम्स हैं, इन सब की जो मांग है वो जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, और इन्हीं प्रोडक्ट की जो मांग है सर्दी की अगर बात करें तो इन्हीं प्रोडक्ट की मांग, इनकी जो मांग है गर्मी में क्या होती है ज़्यादा, सर्दी में क्या होती है कम। तो जब भी आप इन प्रोडक्ट्स को गर्मियों में ख़रीदोगे तो भाई आपको इनकी कीमत क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, महंगे मिलेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, पीक पे होते हैं सब। पीक का मतलब सब डिमांड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना पीक कहलाता है। तो और सर्दी में क्या है, डिमांड कम होती है। तो जब सर्दी में डिमांड कम होती है तो यही एसी अगर आप सर्दी में ख़रीदोगे तो भाई आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाएगा। तो ये है टाइम के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, कीमत विभेद कर रहे हो। इसके अलावा एक इसके अंदर टाइप होता है, इसको कहते हैं स्थानीय कीमत विभेद। स्थानीय कीमत विभेद। स्थानीय कीमत विभेद का क्या मतलब होता है, स्थानीय कीमत विभेद का मतलब होता है जब स्थान के अकॉर्डिंगली कीमत विभेद किया जाता है। तो अब ये क्या चक्कर है, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल की अगर बात करें तो भाई दिल्ली में कुछ और चलता है, ठीक है, मान लो दिल्ली में चल रहा है 90 रुपये, ठीक है जी, यूपी में चल रहा है मान लीजिए क्या कहते हैं 85 रुपीज़, कहीं और अगर इसकी बात करें वहाँ पे मान लो चल रहा है 70 रुपये, ठीक है, कहीं की भी बात करें मान लो वहाँ 70 रुपये। तो ये क्या है, मान लो एमपी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कहीं की भी बात करें कहीं चल रहा है 100 रुपये। तो ये क्या है भाई, स्थान के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है,
स्थान के अकॉर्डिंगली मूल्य विभेद जो है वो किया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे बेटा स्थानीय कीमत विभेद। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जब एक ही गुड का अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग पैसे चार्ज किए जाते हैं, तो उसको भाई हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद, मूल्य विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। अभी हमने इसके प्रकार पढ़े हैं। इसके 4 तरीके के बेसिकली प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रकार के अंदर हमने पढ़ा व्यक्तिगत, जिसमें व्यक्तिगत के जैसे मैंने बोला डोमेस्टिक मरीज है तो इतने चार्ज, फॉरेनर है तो इतने चार्ज। दूसरा मैंने बोला प्रयोग के आधार पर, अगर घर के लिए बिजली यूज़ करते हो तो अलग रुपीज़ देते हैं, कमर्शियल के लिए अलग देते हैं। फिर है समय अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंगली, गर्मियों में इन प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा तो कीमत ज़्यादा, सर्दियों में कम तो कम। स्थान के अकॉर्डिंगली, उसी वस्तु का, वस्तु तो यही है, दिल्ली में कोई और पैसे हैं, यूपी में कुछ और है, एमपी में कुछ और है, तो ये क्या है, ये है स्थानीय कीमत विभेद। अब देखिए ज़रा, अब जो है ना अब देखिए, अब हमें बात करनी है जो इसके अंदर टॉपिक आता है, ये है, इसको कहते हैं, इस टॉपिक का नाम है कीमत विभेद की श्रेणियाँ। कीमत विभेद की श्रेणियाँ, ये इस टॉपिक का नाम है और यही टॉपिक इसके अंदर आना है। इस टॉपिक के अंदर हमको क्या पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर जो है एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है पिगू। क्या नाम है उनका? पिगू। पेंगुइन नहीं है, पिगू है। इस अर्थशास्त्री ने क्या करा, जिस तरीके का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है उनकी इसने जो है कैटेगरी बना दी और उन्होंने इसके अंदर 3 कैटेगरियाँ रखी। सबसे पहला है प्रथम श्रेणी, इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा जो है इसको कहते हैं द्वितीय श्रेणी, इसको कहते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और तीसरा जो है इसको कहते हैं तृतीय श्रेणी, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब तीनों क्या होते हैं ये आपको जो है ज़रा यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि ये जो है क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये आपका क्या होता है। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर एक उत्पादक क्या करता है, एक उत्पादक मतलब कि एक एकाधिकार वाला, एक उत्पादक उपभोक्ता से उतनी कीमत वसूल कर लेता है जितनी वह वास्तव में देना चाहता है। मतलब क्या हुआ, कल बेटा मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा रहा था। जैसे मैंने बोला आप उस टॉप को ख़रीदने के लिए 300 रुपये देने के लिए तैयार थे, लेकिन टॉप मिल गया 250 रुपये का, तो 50 रुपये की बचत हो गई थी। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कह रहा है कि इस वाले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर एक उत्पादक एक उपभोक्ता से उतने ही पैसे चार्ज कर लेगा जितना उपभोक्ता वास्तव में देना चाहता है। तो मेरे भाई यहाँ पे हम लिखते हैं उतनी कीमत वसूल कर लेगा जितनी वह वास्तव में देना चाहता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगी, उपभोक्ता की बचत शून्य हो जाती है। क्यों हो जाती है शून्य?
क्योंकि अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, शून्य हो जाती है, परंतु ऐसा वास्तविक जगत में, क्या बोलेंगे उस चीज़ को, वास्तविक जगत में मुमकिन नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जैसे वही कल वाला एग्जांपल लेते हैं, हमने आपको कल कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला बताया। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए एक्चुअल में कितने पैसे देने के इच्छुक है। जैसे आप उस टॉप को ख़रीदने के लिए 300 रुपये देने के इच्छुक थे, जबकि आपने वास्तव में कितने पे किए थे, 250। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कह रहा है कि एक उत्पादक उपभोक्ता से उतने ही पैसे वसूल करेगा जितना वो देना चाहता है। तो अगर आप 300 रुपये देना चाहते हो उस वस्तु के लिए, तो उत्पादक आपसे 300 रुपये ही चार्ज करेगा। इच्छुक कितने थे आप देने के लिए, 300, और वास्तव में आपने कितने दिए, वास्तव में आपने 300 ही दिए। तो भाई 300 में से 300 गए तो आपको 0 रुपये बचे। कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है परंतु ऐसा वास्तविक जगत में पॉसिबल नहीं है। अबे मुझे कैसे पता होगा कि कोई कस्टमर किसी वस्तु के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है, मुझे थोड़ी ना पता होगा। तो ये कॉन्सेप्ट केवल थ्योरेटिकल है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें कैसे, किसी उत्पादक को कैसे पता कि मैं किसी वस्तु के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये आपका पहला फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके अभी हम ग्राफ की भी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बिल्कुल रियल लाइफ में पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। इसमें क्या है, ये है कि जब एक उत्पादक वस्तु की मात्रा, जब एक उत्पादक वस्तु की मात्रा के आधार पर कीमत विभेद करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्वितीयक श्रेणी का कीमत विभेद कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर ज़्यादा क्रय करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी क्रय करेगा, अगर ज़्यादा क्रय करेगा तो उसको कम कीमत देनी पड़ेगी, और अगर कम क्रय करेगा तो उसको जो है ज़्यादा कीमत जो है उसको पे करनी पड़ेगी। इसको ज़रा एक डायग्राम से समझते हैं तो हमें जो है ये समझ में आएगा कि ये जो है आखिर क्या कहना चाह रहा है। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हो गया मान लीजिए एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, और ये हो गया आपका ओरिजिन। तो पहले हम बना लेते हैं AR कर्व, फिर हम बना लेते हैं, पहले हमने बना लिया AR कर्व, और फिर हम बना लेते हैं MR कर्व, और ये हो गया आपका MC कर्व। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम जो है कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस चित्र के अंदर जो इक्विलिब्रियम है आपका वो यहाँ पे जो है क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। ये तो बिल्कुल बेसिक डायग्राम है, ये तो आपको सब में जो है बनाना ही पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ये देखना है कि भाई अगर कस्टमर ज़्यादा ख़रीदेगा
अगर कस्टमर ज़्यादा खरीदेगा तो उसको जो है कम पैसे देने पड़ेंगे, और कम खरीदेगा तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। देखिए अभी कोई कस्टमर अगर इतनी क्वांटिटी को बाय करेगा तो वो क्या, उससे कितने पैसे चार्ज करेगा, उससे पैसे चार्ज करेगा इतने, ओपी प्राइस चार्ज करेगा अगर कोई ओक्यू क्वांटिटी को बाय करता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई कस्टमर इससे कम क्वांटिटी खरीदेगा तो भाई फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तो फिर उसको जो है, मान लीजिए कोई कस्टमर जो है, मान लीजिए इतनी क्वांटिटी बाय करता है Q1, अगर इससे कम क्वांटिटी बाय करेगा तो भाई फिर उसको जो है ज़्यादा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, अब उसको OP1 प्राइस देने पड़ेंगे। आ रही है समझ में? अगर OQ खरीदेगा तो OP प्राइस देगा, उससे कम खरीदेगा तो ज़्यादा प्राइस देने पड़ेंगे, और अगर और ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा वो, मान लो वो जो है और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है, इतनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है वो, इतनी, तो भाई अगर और ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना चाहता है तो तेरे को और कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये वाला रियल लाइफ में पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। जैसे कि अबे तुम आप खुद सोचो, नॉर्मल लाइफ में भी अगर जैसे मम्मी 1 किलो आलू अगर ख़रीदेगी, ठीक है, तो भाई वो कहता है भाई 20 रुपये किलो हैं, 20 से नहीं, 20 से नीचे नहीं है, वो जितना भी करा लो, क्या 20 रुपये किलो है, लेकिन आप उसे बोलोगे कि 10 किलो लेने हैं या 5 किलो लेने हैं, फिर वो क्या करता है, फिर वो आपको डिस्काउंट देता है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है भाई, ज़्यादा कोई भी चीज़ खरीदोगे, कोई भी चीज़ ले लो, नॉर्मल अपने रियल लाइफ में आलू प्याज हम सब खरीदते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा खरीदेंगे बल्क मात्रा में तो भाई सिंपल सी बात है वो चीज़ हमें क्या है, सस्ती पड़ती है। ज़्यादा खरीदोगे सस्ती पड़ेगी, कम खरीदोगे तो आपको महंगी पड़ेगी। इसी तरीके से क्या कहते हैं, अब बात करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सेकंड डिग्री, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा एक चीज़ और आपको ध्यान से समझनी है, जब क्या कहते हैं, जब वो कम क्वांटिटी खरीद रहा है, कम क्रय कर रहा है, तो उसे ज़्यादा कीमत वसूल करनी पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस देखो कितना है, केवल इतना सा। प्राइस के ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, प्राइस ये है और ये डिमांड कर्व है बेटा, ये AR कर्व को डिमांड कर्व कहते हैं। तो डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस से ऊपर, तो केवल इतना सा पोर्शन आ रहा है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, कम होता है। और जबकि अगर ज़्यादा क्रय करेगा तो ज़्यादा, मान लो अब वो प्राइस पे कर रहा है P2, जब वो इतनी क्वांटिटी बाय कर रहा है तो कंज्यूमर सरप्लस ये वाला बॉक्स हो जाएगा पूरा, ये वाला बॉक्स हो जाएगा, ये पूरा, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये प्राइस है, प्राइस से ऊपर का पार्ट होता है, तो इसे ऊपर का सारा पार्ट कंज्यूमर सरप्लस। तो भाई ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी के कीमत विभेद की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बहुत बारी एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जाता है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में यहाँ पर जो है मांग की लोच के आधार पे, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मांग की लोच के आधार पर, मांग की लोच के आधार पर कीमत विभेद किया जाता है, कीमत विभेद किया जाता है, कीमत विभेद किया जाता है। ठीक है जी, मांग की लोच के आधार पर क्या किया जाता है, मांग की लोच के आधार पर कीमत विभेद जो है किया जाता है। तो
यहाँ पे क्या होता है, मांग की लोच दो तरीके की होती है। मांग की लोच जो है वो दो तरह की होती है। पहला जो है वो है अगर मांग कम लोचदार है, अगर मांग कम लोचदार है और अगर मांग अधिक लोचदार है। भी मीनिंग बताया था, कल भी आया था ये वर्ड। कम लोचदार का मतलब होता है कि अगर प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होगी तो डिमांड पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिमांड इतनी चेंज नहीं होने की। और अधिक लोचदार का मतलब होता है कि अगर प्राइस के अंदर चेंज आया तो डिमांड में भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि मांग जो है वो अधिक लोचदार है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कम लोचदार मांग होती है, जब कम लोचदार मांग होती है तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ इसका कि अगर प्राइस चेंज होंगे तो मांग में इतना चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उत्पादक क्या करता है, ऐसी सिचुएशन में उत्पादक जो है अधिक कीमत वसूल कर लेता है। और अधिक लोचदार मांग की अगर हम बात करते हैं तो अधिक लोचदार मांग का मतलब अगर प्राइस में चेंज हुए तो भाई मांग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो ऐसी उसमें वो क्या करता है, ऐसी उसमें वो जो है कम कीमत को क्या कर देता है, कम कीमत को जो है निर्धारित करता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे मांग की लोच के आधार पे कीमत विभेद जो है किया जाता है। तो इसको कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये टॉपिक बहुत बारी जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, कोई सा भी आ जाता है लेकिन मोस्टली रिपीटेड है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छा जी, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, पहले ये बता दीजिए इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी आपने जो पढ़ा है